बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 4 जनवरी और दिन है हफ्ते का। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब एक नया खेल और बहुत बड़ी जो गेम है वो इनके साथ खेल रहे हैं। ये जो बयानियां बना रहे थे ना कि ट्रंप जो है वो कॉल करेगा और इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ेगा, तो इमरान खान की हकीकी आज़ादी किधर गई। इमरान खान साहब ने अब ये इनको कह दिया है, इनको कंफ्यूज कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामलात हैं उसका फैसला पाकिस्तान खुद करेगा। यानी कि इमरान खान साहब ने यह कह दिया कि ट्रंप की भी जो मुदाखलत है मेरी रिहाई के लिए नहीं होगी। अब मसला यह है कि अगर इमरान खान साहब ने यह बात की है और वहां से अगर दबाव नहीं आएगा तो इमरान खान साहब की रिहाई कैसे होगी। इमरान खान साहब ने कैसे इनको कंफ्यूज कर दिया है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब की रिहाई होगी, इवन के फौज के अंदर से इमरान खान साहब की मजीद जो हमायत है वो इनडायरेक्टली बढ़ रही है। और एक बड़ा जो बयान है वो सामने आया है एयर चीफ मार्शल का। इनकी इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ट्रंप ने 2 इंतहाई अहम तैनातियां कर दी हैं और इन तैनातियों के बाद यहां पर मौजूद मुंतखब हुकूमत और इनके जो हैंडलर्स हैं वो मजीद परेशान हो गए हैं। और एक बयानिया इस वक्त बनाने की कोशिश की जा रही है कि सऊदीया जो है उसके जरिए ट्रंप को काबू किया जाएगा और इमरान खान साहब के लिए वहां से जो रिहाई के अहकामात हैं वो नहीं आएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने जो बयान दे दिया है कि मुदाखलत होनी नहीं चाहिए, तो इस चीज को इमरान खान ने खुद ही रद्द कर दिया है। तो ये जो बयानिया बना रहे थे और ये जो कोशिशें कर रहे थे, ये दोनों कोशिशें इनकी ज़ाया हो गई हैं। इस पर भी मैं कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूंगा। आगाज़ करता हूं जी। सबसे पहले आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर भी और कुछ लोग इस किस्म की जो ट्वीट्स हैं वो भी कर रहे हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है जी कि सऊदीया से दबाव डलवाया जा रहा है ट्रंप के ऊपर कि ट्रंप जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई जो रोल है वो प्ले नहीं करेगा। और इस तरह की चीज़ें फैलाकर बयानियां बनाकर क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब के ऊपर दबाव बढ़े। इमरान खान साहब से हम कहें देखें जी, एक आलमी दबाव की आपको तवक्को थी कि वहां से दबाव आएगा और फिर उसके नतीजे में आपकी रिहाई होगी, तो वो दबाव तो अब नहीं रहा। उसे तो हमने कंट्रोल कर लिया, यहां पर अदालतें हमारे कंट्रोल में हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है, तो आपकी रिहाई तो नहीं हो सकती, डील तो करनी पड़ेगी। इसको इमरान खान साहब ने कैसे काउंटर कर दिया, मैं इस बयानी के ऊपर भी आता हूं कि यह बयानिया इनका खुद ब खुद ही पिट गया है। इमरान खान साहब ने एक बड़ा बयान दे दिया और इमरान खान साहब ने क्या कहा है कि मेरा मौकिफ है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में ही हों। यानी कि इमरान खान साहब ने खुद इस बात को रिजेक्ट कर दिया है कि ट्रंप फोन करे, मुदाखलत हो और उसके बाद उसके नतीजे में जो मेरी रिहाई है वो हो जाए। इमरान खान साहब ने ऐसा क्यों कहा, इसकी रीजन ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब ट्रंप की कॉल की भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है और इमरान खान साहब क्या चाहते हैं। इमरान खान साहब का, और अगर ये जो कह रहे थे ना कि अगर ट्रंप कॉल करेगा और इमरान खान साहब की जो है वो रिहाई होगी, तो जाहिर सी बात है इसके नतीजे में फिर इमरान खान साहब भी कुछ ना कुछ तो देंगे, या इमरान खान साहब को भी ट्रंप की कुछ जो बातें हैं वो माननी पड़ेंगी, तो ये तो मुदाखलत होगी। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर क्रॉस लगाया है और इमरान खान साहब ने इस स्टेज पर भी फाइट की कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं और इसके बावजूद इमरान खान साहब की रिहाई कैसे होगी। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अमरीकी जो मुदाखलत है वो ख़त्म होनी चाहिए, बस। इसके अलावा इमरान खान साहब की रिहाई और दीगर मामलात के ऊपर तो अमेरिका की कोई जो मुदाखलत है वो चाहते ही नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब कह रहे हैं मुदाखलत ख़त्म हो, मुदाखलत नहीं हो, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में जो है वो होने चाहिए। अब इमरान खान साहब की रिहाई का दबाव कैसे इनके ऊपर स्टिल उससे ज़्यादा बढ़ेगा। एक तो देखें जो इंसानी हकूक़ की वायलेशंस हैं, इसके ऊपर तो आलमी बरादरी बोलेगी, आलमी इदारे जो हैं वो बोलेंगे, इसको आप मुदाखलत नहीं कह सकते, क्योंकि इंसानी हकूक़ की वायलेशन होगी तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फोरम होता है, आलमी अदालतें इंसाफ है, आलमी इदारे हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, अब वहाँ पर जो आवाज़ है वो उठाई जाती है। इससे जो प्रेशर, क्योंकि प्रेशर जो बना है वो 26 नवंबर के बाद बना है और ये इंसानी हकूक़ के वायलेशंस के ऊपर ही जो प्रेशर है वो बना है, तो एक तो ये प्रेशर बरकरार रहेगा। और दूसरे नंबर पर इस वक्त माइशत इतनी ज़्यादा बुरी हालात में पहुँच चुकी है कि इमरान खान की रिहाई के बगैर उसको ठीक करना अब मैं समझता हूं कि पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास कोई सपोर्ट नहीं रही, मुदाखलत नहीं होगी और जो है वो इमरान खान साहब को रिहा भी आपको करना पड़ेगा। एक तो जो इंसानी हकूक़ की वायलेशंस और आलमी दबाव, और दूसरा सिस्टम ही नहीं चल रहा। आर्मी चीफ साहब खुद कह रहे हैं शहबाज शरीफ को कि 2 दिहाइयों से जो जमहूरियत है वो तो
नहीं डिलीवर कर पाई कुछ, ये क्या पैगाम है? शहबाज शरीफ कहते हैं जी कि हमें वसवसे हैं, मामलात गड़बड़ हो चुके हुए हैं। इमरान खान साहब से डील की जो कोशिशें हैं वो की जा रही है कि इमरान खान साहब मामलात को ठीक करेगा, और लेट्स से अगर ये इस चीज़ में नहीं आता दबाव, फिर भी अंदरूनी तौर पर इतना ज़्यादा दबाव है, मईशत का इतना ज़्यादा दबाव है कि चीज़ें चल ही नहीं पाएंगी। देखें, इदारों को भी तो ज़रूरत है ना अवाम की, इस मुल्क की। अवाम नहीं होगी, मुल्क नहीं चलेगा, तो फिर इदारे कहाँ से चलेंगे? ज़रूरत है ना। तो एक तो ये चीज़ है, इमरान खान साहब इस चीज़ के ऊपर खेल रहे हैं। दूसरा नंबर पर जी एयर चीफ ज़हीर बाबर साहब जो हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट उनका बयान सामने आया। वो बयान देखें, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा के लिए मुस्तहकम माइशत ज़रूरी है। आलमी सतह पर चैलेंजेस के मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा। क्या कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा के लिए मुस्तहकम माइशत ज़रूरी है। मुस्तहकम माइशत कब होगी? क्या अब मुस्तहकम माइशत है? आपने देख लिया रिजीम चेंज करके, और रिजीम चेंज के बाद पीडीएम हुकूमत बनाकर, और फिर चुनतखब हुकूमत जिसने फॉर्म 47 की इलास्टिक की शलवार पहनी हुई है, इनको बनाकर आपने देख लिया क्या माइशत मुस्तहकम हुई? नहीं हुई। माइशत किस सूरत में मुस्तहकम होगी? सबको ये मालूम है, जब ये क्यास खत्म होगा, इमरान खान साहब की रिहाई आएगी, और इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है जो कि आलमी लेवल पर पाकिस्तान की जो सही आवाज़ है वो उठा सकता है, और आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, और माइशत को सही सिमत में लेकर जा सकता है। क्योंकि इनको देख लिया, सारे स्टैट्स इनके खिलाफ है। और इमरान खान साहब के टाइम के स्टैट्स देख लें, आप खुद गूगल निकाल के देख लें, आपको हर स्टैट ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। इनके टाइम पर जो सारे स्टैट्स हैं वो बदतर से बदतर होते रहे हैं। तो ये जो बात की गई, ज़ाहिर सी बात है डायरेक्ट तो बात नहीं की जाती, लेकिन इससे मैं क्या समझ रहा हूं, मजबूत माइशत, अंदर से आवाज़ अब माइशत के हवाले से उठ रही है, यानी कि अंदर से जो प्रेशर है वो माइशत के हवाले से आ रहा है। तो माइशत किस तरीके से ठीक होगी? दो काम इमरान खान साहब करने में, तीन काम कामयाब हो गए। एक, इंसानी हकूक़ के मामले पर आलमी दबाव और जो अमेरिका की मुदाखलत थी उसके बगैर। दूसरा, माशी दबाव पड़ चुका है इस वक्त, और शदीद दबाव पड़ चुका है। और तीसरा, सोशल मीडिया के जरिए अवाम का जो दबाव है वो पड़ चुका है। और इन तीनों दबाव के तहत के बाद जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे ना, तो इमरान खान साहब एक पूरी ताकत के साथ आएंगे। और सिर्फ ये नहीं होगा कि एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त तो दे दी है, एस्टेब्लिशमेंट को साइड पर करने के बाद, पीछे धकेलने के बाद इमरान खान साहब आएंगे, बल्कि आलमी लेवल पर ये जो मुदाखलतें होती थी अमेरिका की तरफ से, अगर आप ये कहते हैं जी कि रिजीम चेंज जो वो करते थे या इमरान खान साहब को वो रिहा करवाएंगे, तो ये बात भी नहीं होगी। वहां पर भी इमरान खान साहब पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो दिलेरी के साथ और आंखों में आंखें डालकर उठाएंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। दूसरी तरफ जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने वाकई में अमल दरामद शुरू कर दिया है। वैसे तो ओवरसीज़ कम्युनिटी जो कि 1 करोड़ है ऑलमोस्ट, ये सारे कप्तान के साथ हैं, इमरान खान साहब के साथ हैं, और इन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में उठाया। बिल्कुल ये खराज तहसीन पेश करने के लायक हैं। अब जी स्टेट बैंक के कुछ स्टैट्स में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इन स्टैट्स के मुताबिक जी दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों में फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो $404 मिलियन जो हैं उनकी कमी हुई है। किस में जी? फॉरेन रिजर्व्स में। तो यहां से आप अंदाजा लगाएं, ये सिर्फ 2 हफ्तों के स्टैट्स हैं। अभी इमरान खान साहब ने जस्ट इतना ही, अभी कॉल शुरू उस तरह से नहीं हुई थी, इमरान खान साहब ने इतना कहा चले 10-20% ज़रा आप अमल करें। आप ये सोचें कि जब पूरी ही इतना ही सिर्फ भेजा जाएगा कि चलें अपने ख़ानदान वालों का गुजारा मुश्किल से जो है वो हो जाए, बाकी पैसे ही नहीं भेजेंगे, रेमिटेंसेस नहीं भेजेंगे, तो मैशत आपकी जो है वो कहाँ पर जाएगी? और यही वो दबाव है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब से बिल्कुल मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, तो कोशिश दूसरी तरफ ये है कि डील इसलिए हो जाए कि हमने खुद को भी तो बचाना है। वो डेस्परेट हैं, रेडी हैं कि इमरान खान साहब से कह रहे हैं कि खान साहब आप हमें छोड़ दें, आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे, अदालतें आज़ाद हो जाएंगी, और ये हुकूमत जाने और आप जाने, हम इस चुनतखीब से भी जो है वो पीछे हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब की असल जो लड़ाई है वो इस चुनतखीब हुकूमत इक़्तिदार की खातिर तो नहीं है। चुनतखीब के हैंडलर्स कौन है, उनको लाने वाले कौन हैं? असल जो मामला है इमरान खान साहब का उनके साथ है। और असल में इमरान खान साहब ने जड़ से जो चीज़ें हैं वो उखाड़ कर, जो बीमारी है उसको साइड पर करना है, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब आएंगे पूरी पावर और पूरी ताकत के साथ, और उसके बाद जो फैसले हैं वो होंगे और अवामी सपोर्ट के साथ इमरान खान साहब आएंगे। दूसरी तरफ जी ट्रंप की जानिब से 2 बड़ी इंपॉर्टेंट तैनातियां की गई हैं। और ये जो एक बयानिया बनाया जा रहा था, मैंने कहा था आपसे ये चीज़ें शेयर करूंगा कि सऊदीया के जरिए जो है वो ट्रंप को दबाव डालकर तो वहां से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। 2 तैनातियां ट्रंप ने कर दी हैं। एक जी टैमी ब्रेस, इसकी तैनाती हुई है, और ये अमरीकी
वजारत खारजा की नई जो है वो तर्जुमान होंगी ट्रंप का जो टाइम शुरू होगा जी। इसने एक ट्वीट की हुई है और इस ट्वीट में जी इमरान खान साहब के हक में ही ये ट्वीट जाती है और इसमें इसने कहा हुआ है जी कि इमरान खान साहब ने एक तो 8 फरवरी इंतखाबात में ज़्यादा सीटें ली और 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से इसने शॉकिंग जो नताइज हैं और उन चीज़ों पर जो है वो हैरानगी का जो इजहार है वो किया हुआ है उस वक्त जब नताइज आ गए थे और उसके बाद इसकी जो ट्वीट्स थी वो सामने आई। फिर दूसरी जो तैनाती ट्रंप ने की है जी वो एक डिप्टी एनवाय तैनात किया गया है मिडल ईस्ट के लिए और उसने एक इंटरव्यू में ये कह दिया है कि इमरान खान और ट्रंप दोस्त हैं। तो अब यहाँ से भी आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी जो ताल्लुकात होंगे वो भी दोस्ताना ताल्लुकात होंगे और ऐसे नहीं होगा कि अमेरिका जो है वो रजीम चेंजें करता रहेगा और मतलब एक इमरान खान साहब जो कहते थे ना कि एक बराबरी की सतह के ताल्लुकात होंगे तो इमरान खान साहब की रिहाई भी होगी, अमरीकी मुदाखलत के बगैर होगी और फिर इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात हैं वो भी बयानात खुद अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं कि इमरान खान साहब दोस्त, यानी कि वो भी ये चाहता है। तो ये सारे के सारे जो बयानिए हैं ये इनके ना सिर्फ पिट रहे हैं बल्कि इनको बुरी तरीके से शिकस्त हो रही है और कुछ चीज़ें जो अभी सामने आ रही हैं उनकी बेस के ऊपर ये मज़ीद डिटेल्स भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है जी। अच्छा, इसके अलावा जी एक और बड़ी जो डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि 1.6 बिलियन डॉलर्स का जो नुकसान है वो हुआ है। इस चुनतखीब हुकूमत ने क्या किया, आए दिन इंटरनेट बंद कर देते थे। इंटरनेट बंद करने से ये मायशत ठीक करने कहते हैं हम मायशत ठीक करेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, इसीलिए तो एस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान भी मामला गड़बड़ हो रहे हैं कि आप तो मायशत को भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। 1.6 बिलियन डॉलर्स का जो नुकसान है वो हुआ है इंटरनेट बंद करने से। ये जो और आज भी ओवरऑल पाकिस्तान में जो है ये चीज़ें रिपोर्ट्स आ रही हैं जी कि जो इंटरनेट है वो स्लो किया गया, स्लो हुआ है, ठीक है जी। और इससे क्या हो रहा है कि जो फ्रीलांसर्स थे यानी कि जिन्हें काम मिल रहा था पाकिस्तान में बैठे बैठे, ये इंटरनेट स्लो होने की वजह से जाहिर सी बात है उनको तो काम चाहिए। सारी ये इंडस्ट्री भी फ्रीलांसर्स की किधर जा रही है, बांग्लादेश और दुबई इंडिया की तरफ। एक आईटी इंडस्ट्री थी जहाँ पर टक्कर दी जा रही थी क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा फिर होता है मुकाबला इंडिया से और बांग्लादेश से भी। वैसे तो सारी जो हमारे स्टैट्स हैं उनसे पीछे ही हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा था, जॉब्स भी आ रही थी पाकिस्तान में, फ्रीलांसर्स घर में बैठकर काम जो है वो कर रहे थे और एक टक्कर भी हम देने के काबिल हो रहे थे कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री थी वो आ रही। लेकिन इंटरनेट स्लो करके इसका भी बेड़ा गर्क जो है वो किया जा रहा है और ये कहते हैं जी कि हम मुखलिस हैं और हम जो है वो पाकिस्तान को एशियन टाइगर जो है वो बनाएंगे। और अभी भी बेशर्मी और ढिटाई के साथ नून लीगी जो कुछ रहनुमा है वो इस किस्म के जो बयानात हैं वो देते हैं, ये एहसन इकबाल टाइप, अरस्तू टाइप जो है, जो ब्रायनाम अरस्तू जो है वो इस वक्त बने हुए हैं। तो ये जो मामलात हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। बल्कि वो एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट की हुई थी कि हमारी पाकिस्तान में एक रिश्तेदार की शादी थी और उनकी जो फैमिली है सारी और रिलेटिव ज़्यादातर यूके में है, तो यूके से सारी फैमिली रिलेटिव्स वगैरह शादी के लिए पाकिस्तान अटेंड करने के लिए पाकिस्तान आए और छुट्टियां वगैरह उन्होंने ली। लेकिन चूंकि इंटरनेट की वजह से वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी है तो सब ने अपने लैपटॉप्स वगैरह भी साथ लेकर आए कि यहाँ पर हम बैठकर वर्क फ्रॉम होम जो है वो करेंगे और यहाँ पर छुट्टियां भी इंजॉय करेंगे, शादी भी इंजॉय करेंगे, थोड़ा पाकिस्तान में हम रहेंगे। तो हुआ क्या, जब वो यहाँ पर आए कि इंटरनेट इतना स्लो था कि कहते हैं जी कि यहाँ पर वीडियोस तक डाउनलोड नहीं हो रही, तो हम काम कैसे करें। तो हुआ क्या जी, जैसे ही शादी खत्म हुई तो अगले दिन सब ने सीटें बुक करवाई और वापस यूके चले गए। तो ये इस वक्त इन्होंने जो हालत है वो कर दी हुई है। इसी वजह से आप देखें ना कि 47 के बाद तारीख की सबसे बड़ी अगर जो माइग्रेशन कहें या यहाँ से लोग जो हैं वो दूसरे ममालिक पाकिस्तान छोड़कर गए, वो इसी वजह से हुई है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं, वैसे ही बेरोज़गारी इतनी बड़ी हुई है। एक इंटरनेट की वजह से फ्रीलांसर्स के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ थी और वो काम कर रहे थे। इवन कि मैं आपको अपना बताऊं, जो यूट्यूब चैनल्स या ट्विटर अकाउंट को जो इन्होंने बैन किया, वो खैर आज आ रही थी कोई 5-6 घंटे पहले तक खबरें जी कि ट्विटर जो है वो VPN के बगैर चल रहा है, लेकिन वैसे इंटरनेट को स्लो किया हुआ है, यूट्यूब को स्लो किया हुआ है कि वीलॉग्स जो अपलोड हों वही लोग ना देख पाएँ। फायरवॉल इंस्टॉल की हुई है कि कोई अगर सच बोले, हकीकत बताए, इमरान खान साहब से मुतल्लिक कोई मैसेज पहुंचाए तो उसको फायरवॉल लगा दीजिए कि वो पहुंचे ही ना लोगों तक। तो इस किस्म के जो काम है वो किए जा रहे हैं। बहरहाल जी, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ये जो फायरवॉल है और ये जो सिचुएशन है इससे निपटने में कुछ जो मदद है वो हो सके और इस फायरवॉल का भी मुकाबला किया जा सके और जो इमरान खान साहब का मैसेज है और जो हकीकत है और जो असल में खबरें हैं वो आप तक पहुंच सकें। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।